अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहरेश जुहैर। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। पंजाब का बजट क्यों पेश ना हुआ? पहले पूरी हुकूमत फिर अतातारण। असेंबली में अजनबी कौन था? स्पीकर की रूलिंग भी ना मानी गई। नोटों का मुकाबला कौन करेगा? धांधली का मंसूबा क्या? नोटों को अंजाम तक पहुंचाने का मिशन। फजलुर रहमान का साथी कप्तान का इत्तेहादी। केपी हुकूमत मुलाजमीन पर मेहरबान। और पाकिस्तानी खवातीन एथलीट्स के कमाल। खबरनामे का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का बजट इजलास कई घंटे ताखीर से शुरू हुआ तो स्पीकर ने लीगी रहनुमा अता तारड़ को ऐवान से बाहर जाने की हिदायत की। ताहम अता तारड़ जिद्दी बच्चा बन गए। स्पीकर कहते हैं अता तारड़ को ऐवान से बाहर निकाला जाए वरना बजट इजलास शुरू नहीं होगा। अता तारड़ ने ऐवान से बाहर जाने से इनकार किया तो पंजाब असेंबली में गो अता तारड़ गो के नारे लग गए। हुकूमती अरकान ने 10 मिनट की मोहलत मांगी। खावर अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। खावर, आगाह कीजिएगा। देखिए, पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसका बजट पेश किया जाना था पंजाब असेंबली के अंदर, जिसके लिए 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था इजलास का, मगर इजलास जो है वो ताखीर का शिकार हुआ। सबसे पहले तो एडवाइजरी कमेटी जो है उसका इजलास चलता रहा, जिसमें यह तय किया गया कि जो पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन है और जो मुअज़्ज़ज़ अरकान है ऐवान के अपोजिशन की जानिब से, उन पर जो मुकदमा दर्ज किए गए, उनके घरों की चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया और पंजाब असेंबली के अंदर पुलिस के दाखिल होने का जो अमल था उसके हवाले महफूजात का इजहार किया और कहा कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जो है वो स्पीकर परवेज इलाही का कहना था कि असेंबली प्लेटफॉर्म पर आकर माजरत करें, माफी मांगे, जिसको जो है रद्द कर दिया गया वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से। दोनों फ्रीकैन के दरमियान फिर से इजलास हुआ और तकरीबन ये 3 दौर चले इनके दरमियान मुज़ाकरात के, जिसके बाद ये मामला तय पाए कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन रहनुमाओं पर और अरकान पर और असेंबली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन पर दर्ज मुकदमात को वापस लेगी और आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो है वो असेंबली में आकर अपनी वजाहत भी पेश करेंगे। जिसके बाद तकरीबन कोई 5 घंटे की ताखीर से इजलास शुरू हुआ। इजलास शुरू होने के बाद उसके बावजूद भी वज़ीर आला पंजाब जो है वो इजलास में शरीक ना हुए और इसी दौरान आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी भी जो है वो जब ऐवान में नहीं आए तो अपोजिशन रहनुमाओं और कारकुनान की शदीद नाराबाजी की गई कि पहले उनको इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाए। इसी दौरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली है चौधरी ज़हीरुद्दीन, उनकी जानिब से निशानदेही की गई कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है अता तारड़ वो इस वक्त असेंबली में मौजूद है जो कि मुंतखब मेंबर रुकन ना है, लिहाजा रूल्स के मुताबिक कोई भी गैर मुंतखब रुकन असेंबली में नहीं बैठ सकता। बहुत शुक्रिया खावर अब्बास, आगाह कर रहे थे। पंजाब असेंबली का बजट इजलास कई घंटे बाद भी ताखीर का शिकार। हुकूमत और अपोजिशन के डेडलॉक के बाद इजलास शुरू हुआ तो गर्मा गर्मी हो गई। आपकी रूलिंग आ गई है। स्पीकर को लीगी रहनुमा अता तारड़ ऐवान में नजर आए तो परवेज इलाही ने नाराजगी का इजहार किया। स्पीकर ने कहा अता तारड़ किसी सूरत ऐवान में कबूल नहीं। पीटीआई अरकान ने भी अता तारड़ को बाहर जाने का कहा तो लीगी रहनुमा अड़ गए, बाहर जाने से इनकार कर दिया। मैं इस बजट को रोकना नहीं चाहता, ये 12 करोड़ अवाम का बजट है। जिस पर ऐवान गो अता तारड़ गो के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन लीडर सिप्तैन खान ने कहा जब तक स्पीकर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो जाते इजलास की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे।
नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मान वाली बात मैंने बिल्कुल नहीं वैसे कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब की रूलिंग आ गई है और हम उसके साथ मुत्तफिक हैं कि जब वो हाउस के मेंबर नहीं है तो उनको बैठना नहीं चाहिए। ऐवान में मचा हंगामा तो हुकूमती अरकान ने सेफ रास्ता मांग लिया। 10 मिनट का वक्फा लेने की दरख्वास्त की ताकि अता तारड़ को बहला फुसला कर बाहर ले जाया जाए। ताहम अता तारड़ जिद्दी बच्चे की तरह ऐवान से चिमटे रहे, जिसके बाद इजलास दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पंजाब का बजट तो पेश ना हो सका, ताहम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बजट इजलास से मुतालिक मुज़ाकरात कामयाब हो गए। दोनों के दरमियान जारी डेडलॉक खत्म हो गया है। हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमाओं पर कायम किए जाने वाले मुकदमात वापस लेने का ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात पर अमल दरामद के लिए दो रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक कमेटी मुतालबात तस्लीम किए जाने को यकीनी बनाएगी। मुकदमा हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक 10 घंटे बाद खत्म हो गया। बजट इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन की बैठक लगी। अपोजिशन ने मुतालबात सामने रखे, कहा PTI रहनुमाओं पर मुकदमात वापस लिए जाएं, असम्बली स्टाफ पर दर्ज मुकदमात भी वापस लिए जाएं। IG पंजाब एडवाइजरी कमेटी के सामने माफी मांगे। 10 घंटे तक हुकूमत और अपोजिशन दोनों डटे रहे, जिसके बाद हुकूमत झुकने पर मजबूर हुई और PTI के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। और बिल आखिर ये तय पाया कि हुकूमत वो मुकदमात वापस लेगी। एक कमेटी बनाई है जो कमेटी इस बात को मॉनिटर करेगी क्या मुकदमात जो हैं वो कितने जल्द अज जल्द वापस हो सकते हैं। हुकूमत ने मुआहदा किया कि आपसे किया वादा पूरा होगा और एक कमेटी बना दी गई है जो उसको देखेगी और इंशाल्लाह मिलके चलेंगे और हुकूमत ने मामले पर नजर रखने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मुतालबात तस्लीम किए जाने को यकीनी बनाएगी। बुलेटिन में आगे देखिए, कप्तान का नया इत्तेहादी कौन? और मजीद महंगाई का झटका। पंजतैन खान ने कहा है कि 12 करोड़ अवाम के लिए जो बजट पेश होना था वो हुकूमत की अना की नजर हो गया। ऐवान में पुलिस भेजी गई, हम इनसे जवाब चाहते हैं। PTI के रुकने असेंबली मियां महमूद रशीद ने कहा कि हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मियां असलम बोले कि 2 बजे बजट पेश करना था, 8 बजे इजलास शुरू करना था। ऐवान इस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक IG और चीफ सेक्रेटरी नहीं आएंगे। 12 करोड़ अवाम का यहाँ इजलास और यहाँ उनके हकूक की बात होनी है, तो क्या IG पंजाब या चीफ सेक्रेटरी पंजाब उन 12 करोड़ अवाम के टैक्स पेयर से उनके उन्हीं के पैसे से उनकी तनख्वाह नहीं बनती? वो आए, वो जवाब दें कि उन्होंने हाउस का तकद्दस तो हम बना रहे हैं, हाउस के अंदर पुलिस उन्होंने भेजी। ट्रेरी बेंचों की तरफ से मुसलसल एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया गया। जो वाकयात हैं वो सारे सामने रखेंगे और IG और चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर मौजूद होंगे, वो जवाबदेह होंगे, वो मौजूद होंगे, लेकिन डेलिबरेटली उन्हें हाउस के अंदर आज नहीं लाया गया। बजट 2 बजे का इन्होंने बजट हाउस के अंदर प्रेजेंट करना था, 8 सवा 8 बजे जाके ये इजलास शुरू कर रहे हैं। ये हाउस उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक IG चीफ सेक्रेटरी हाउस के अंदर नहीं आएंगे। हाउस का तकपमाल कर रहे हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने ऐवान में गर्मा गर्मी का गुस्सा ऐवान से बाहर आकर निकाला। मीडिया से बातचीत में कहा IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की तस्लील नहीं होने देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा है, तादाद भी पूरी है, बल्कि मतलूबा तादाद से 11 वोट ज्यादा हैं। अवैस लकारी बोले स्पीकर किस हैसियत से IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को बजट इजलास में बुलाना चाहते हैं। अहमद मलिक ने भी ऐवान में होने वाले हंगामे की मजम्मत की। इनकी IG और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की इंटेंशन मैलिफाइड है। इन्होंने आज रूलिंग दी इसने स्पीकर ने कि मैं इसलिए बजट नहीं पेश होने देता क्योंकि IG और चीफ सेक्रेटरी इधर गैलरी में नहीं बैठा हुआ। ये कौन सा कानून है भाई? बजट हमने पेश करना, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। तो हमारे पास वजीर आला बनाने के लिए जो मुजव्वज़ा तादाद है 186 की, उससे 11 मेंबर ज्यादा हैं। मगर ये चीफ सेक्रेटरी और IG को बुलाने की जो जिद है, उनकी तस्लील करना जो मकसूद है,
ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। और ये मत भूलिएगा कि आपके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद भी मौजूद है, जिसके लिए सिर्फ 186 मेंबर चाहिए। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसको कानून के कटहरे में लेके आएंगे और हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे जो अपनी रिलीफ वाला बजट है वो हम पेश करके पास करा सकें। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हुआ उस पर यकीनी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और तमाम जो कसूरवार हैं उन लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब में लोटों से 2-2 हाथ की तैयारी। कप्तान ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। पीपी 158 लाहौर से मियां अकरम उस्मान लोटे अब्दुल अलीम खान से गद्दारी का हिसाब लेंगे। पीपी 217 मुल्तान से जैन कुरैशी मुनहरिफ रुकन सलमान नईम के मद्दे मुकाबिल होंगे। ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा शहबाज और मरियम सफदर से अहकामात लेता है। ये इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर धांधली से इंतखाबात जीतना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बरस पड़े किसान कन्वेंशन से खिताब के दौरान बोले कि हुकूमत मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। ये माफियाज एक एजेंडे के तहत आए हैं। जो हुक्म वाशिंगटन से आएगा वही मानना है। नैब के ऊपर शहबाज शरीफ बैठ गया है। मुल्क पर मुसल्लत अमरीकी गुलामों को रूस से तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह किया कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से गंदम दरामद मुतासिर हुई और उसी जंग की वजह से कई मुमालिक कहत साली का शिकार हैं। एक मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। ये अवाम की खिदमत कह रहे थे जी महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई तो इन्होंने 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्का बंदियां की जा रही है कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरी बाम मिलके इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते। अब FIA खत्म, सारी इनकी केसेस खत्म। नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ बैठ गया, बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। नैब भी अब खत्म, सारे केसेस जरदारी के भी खत्म। जितनों के 10 साल इन्होंने जो दोनों ने मिलकर मुल्क को लूटा था वो सारे केसेस खत्म। ये लोग अवाम पाकिस्तानियों के लिए नहीं आए, जो लोग इनको लेके आए हैं जिनके ये गुलाम है। एक उनका एजेंडा जिसमें आपके सामने है कि रूस का हिंदुस्तान 40% कम तेल खरीद रही है रूस से, अमेरिका का अलायंस में है, और पाकिस्तान ये उनके अमेरिका के गुलाम। इनकी जुर्रत नहीं है कि जो हमने शुरू बात की थी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, इनकी जुर्रत नहीं है वो तेल खरीदे कि जो उनकी अमेरिका चाहेगा वो ये करेंगे। जिसकी अलायंस है हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ, मैं फिर से कहता हूँ वो तेल भी ले रहे हैं, वो हथियार भी रूस से ले रहे हैं, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दुनिया का इशू है आज। अब आप अगर जो भी तज्जिया पढ़े तो खास तौर पे ये जो यूक्रेन और रूस की जंग है इसके अंदर अब खौफ है लोगों को कि कहत पड़ेंगे कि जो उस जंग की वजह से जो गंदम मुतासर हुई है, गंदम की एक्सपोर्ट्स मुतासर हुई है, जो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो खौफ ये है कि कई मुल्कों के अंदर कहत पड़ेंगे। क़यादत को मुकदमात में उलझाना सियासी इंतकाम है। ये पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की मज़मूम कोशिश है। साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने पंजाब हुकूमत की मनसूबाबंदी से पर्दा उठा दिया। कहा क़यादत को मनगढ़ंत केसेस में फंसाया गया है, अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। केसेस में उलझाया जा रहा है और हम इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई समझते हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी आईनी हक है और हमने उससे तजावुज नहीं किया और न करने का इरादा है। हुकूमत की मनसूबाबंदी है और इसमें ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब में हो रहे हैं उन पर असरअंदाज होने की भी एक मजबूत कोशिश है। रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं पंजाब में इलेक्शन से पहले धांधली की जा रही है, मुतल्लिका हलकों में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। इंतखाबात का ऐलान होने के बाद 7 सेक्रेटरीज का तबादला किया गया। सुप्रीम कोर्ट तबादलों का नोटिस ले 17 जुलाई को मुखालफिन की जमानतें जब्त होंगी। व्यक्तियों के तबादले हुए हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपका
इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है तो पंजाब हुकूमत या वफाक हुकूमत वो किसी किस्म की कोई पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकती। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो 7 सेक्रेटरी जिसमें एक एजुकेशन का सेक्रेटरी है जिसका 90% रोल इलेक्शन के अंदर रिगिंग करने में उस्ताद को, टीचर्स को, महकमा तालीम के मुलाजमीन और अफसरान को प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, पोलिंग अफसर के तौर पर डिप्यूट करने के हवाले से उसका किरदार है। तो जनाब सबसे पहले तो मेरा मुतालबा है इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। किसी किस्म का कोई तरक्याती काम अनाउंस नहीं हो सकता जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हो। प्री पोल रिगिंग बिल्कुल पूरे सज धज के और पूरी शान के साथ जारी और सारी है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इंशाअल्लाह 17 जुलाई को इनकी किस्मत में इनकी जमानतें जब्त होंगी। फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बंद करो, हॉर्स ट्रेडिंग खात्मे का यही बेहतरीन वक्त है। चेयरमैन पीटीआई ने मुनर्रिफ फराकीन से मुतालिक रेफरेंस खारिज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान के पुराने साथी बन गए हैं इमरान खान के इत्तेहादी। जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजहबी और सियासी मामलात पर इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मौलाना शिरानी की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया। मौलाना शिरानी बोले, समाज और सियासत से जबर और निफाक का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। फौज ना होती तो चीन मौजूदा हुकूमत की तरफ देखता भी नहीं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा सियासी हमला, कहा शहबाज सरकार को कोई मुल्क $1 देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की अक्सरियत हुकूमत से जल्द छुटकारे की ख्वाहिशमंद है। शेख रशीद ने पेशगोई की कि बहुत जल्द नून और शीन के हालात सबके सामने आ जाएंगे। बेसाखियों पर खड़ी हुकूमत धड़ाम से गिरेगी। चीन से इमदाद मिल रही है, ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। लाहौर और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब होंगे और अवाम ने फैसला करना है। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे। और सारे लोग, एक अक्सरियत मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत इनसे छुड़ाना चाहती है। बदनसीबी से इनको बैसाखियों का सहारा है और ये बैसाखियां जो हैं कभी काम नहीं आई। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नान ने किया परेशान, सहाफी गैर महफूज और कुर्बानी की तैयारी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करते हैं बजट की। आइंदा माली साल के लिए खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। तनख्वाहों में 16, पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया। 63,000 मुलाजमीन मुस्तकिल करने की मंजूरी भी दे दी गई। 10 लाख मुस्तहिक खानदानों को रियायती नर्ख पर राशन दिया जाएगा। ग्रेड 16 तक पुलिस शोहदा पैकेज को बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई है। 418 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया। नौजवानों को 25 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। पेंशन में 15% इजाफा। सेहत कार्ड प्लस से सरकारी मुलाजमीन को OPD की सहूलत। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया गया। बजट सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा ने पेश किया। बजट तकरीर में कई इनकलाबी इक़दाम का ऐलान कर दिया। बताया तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 30% इजाफा होगा। 15% डिस्पैरिटी अलाउंस पहले ही दे चुके हैं। वफाक से ऑयल और गैस रॉयल्टी कीमत में 31 अरब रुपए मिलेंगे। ज़म-अज़ला के अखराजात 223 अरब रुपए होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, हमने वो की जो पहले नहीं हुई। पेंशन के लिए 107 अरब रुपए रखे हैं। सेहत के बजट में 55 अरब का इजाफा किया है। 26 अरब लागत से 10 लाख खानदानों को खुराक रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। कोरोना में काम करने वाले 675 एडहॉक डॉक्टर्स को मुस्तकिल किया जाएगा। NTCS के 58,000 असातिज़ा भी जुलाई से मुस्तकिल होंगे। कबायली अजला के लिए 600 नर्सेज भर्ती की जाएंगी। पेट्रोल की बचत के लिए महकमों में फ्लीट कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। ग्रेड 16 तक पुलिस शोहदा पैकेज को बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई। 418 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया। नौजवानों को 25 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। सूबाई वजीर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा खुददार सूबा है। सूबे के 4 करोड़ अफराद ने न किसी की गुलामी की और न कर सकते हैं। हम अपने एग्जीक्यूटिव अलाउंस को चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे एक परफॉर्मेंस अलाउंस में तब्दील करेंगे उन दफातर में जहाँ पे सब स्टाफ को
जुम्मे आने की जरूरत नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि एग्जीक्यूटिव अलाउंस को कारकर्दगी अलाउंस में तब्दील कर दिया गया है। सरकारी मुलाज़मीन जुम्मे को वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इमरान खान हुकूमत के सर पर सवार हो गए हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बजट की ब्रीफिंग के दौरान भी इमरान खान और साबिका हुकूमत पर अपनी नाकामी का बोझ डालते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, जब भी हुकूमत मिली मुआशी मसाइल मौजूद थे, मैंने कभी पाकिस्तान के ऐसे हालात नहीं देखे, इसी पर बस नहीं किया। बोले, वजीर आजम को कहा है कि हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर वजीर आजम इस बात पर सख्त नाखुश हैं। मेरी तरफ से समरी जाती है और वज़रा मुझे कोसते हैं। अगर हमने कीमतें ना बढ़ाई तो IMF हमसे मुआहदा नहीं करेगा। मिली तो कुछ माशी मसाइल थे, मैंने कभी भी पाकिस्तान के इस हालात नहीं देखे। मैं 4-5 साल पहले भी वजीर रह चुका था और मैंने कहा ये तो वही मसले हैं जो हम 4 साल पहले छोड़ के गए थे। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ जो PTI वालों की, उससे पहले भी ये तो 20 साल से पुराने मसले हैं। हर मुल्क के पास मसले होते हैं, लेकिन उन कामयाब मुल्कों के पास उसके हल भी होते हैं। अब इस बार आए तो 2500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, तो आप देखिए कि मसला तो वही है सर्कुलर डेट का, लेकिन अब नंबर मतलब 5 गुना हो गए और इस साल के अंदर 500 अरब रुपया सर्कुलर डेट ऐड हुआ है। मगर दैट्स नॉट द इशू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने यानी कि आप लोगों ने 1100 अरब रुपए से ज्यादा पावर सेक्टर को सब्सिडी दी है। इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई का पहाड़ तोड़ने के बाद भी IMF को ना मना पाई। IMF ने पाकिस्तान के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, जो उसके बाद पाकिस्तान को 7वें जायजे के तहत $95 करोड़ की किस्त का फैसला ना हो सका। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवां माह की 22 तारीख को होगा। साबिक इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश को कामयाब बनाने वालों के लिए इनाम का कभी इम्कान। पाकिस्तान के फारफ की ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के इम्कानात रोशन करार दिए जा रहे हैं। आलमी मालियाती फंड और फारफ के दबाव के बायस हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस के निर्खों में मरहलावार सब्सिडी भी वापस ले ली गई है और आवाम को मजीद महंगाई की चक्की में पीस दिया गया है, जिस पर खुश होकर आलमी इदारा अब ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने पर गौर करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास 14 से 17 जून तक बर्लिन, जर्मनी में मुनाकिद होगा। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर कोशिशें तेज कर दी हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बैरूनी दौरों में अहम ममालिक को पाकिस्तान के लिए नर्म रवैया इख्तियार करने की दरख्वास्त की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वजाहत पेश करते हुए कहा है कि चेयरमैन PTI इमरान खान के दौरे रूस को उनके खिलाफ अदम एतमाद से जोड़ना बहुत बड़ी गलत फहमी है। सबूत यह है कि रूस यूक्रेन तनाज़े में इमरान हुकूमत की तरह हम भी गैर जानिबदार हैं। अगर दौरे रूस पिछली हुकूमत जाने की वजह होती तो इस जंग के बारे में हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन मामले पर पाकिस्तान कल भी न्यूट्रल था और आज भी न्यूट्रल है। बिल्कुल एक गलतफहमी होगा अगर हम समझते हैं कि उससे हमारा अदम एतमाद से कोई ताल्लुक है। तो अगर वो वजह होता हुकूमत का जाने का तो उस पॉलिसी में कोई तब्दीली आ जाता। लेकिन हमारा पाकिस्तान का जो मौकिफ है रूस और यूक्रेन के जंग के बारे में हम कल भी न्यूट्रल थे और आज भी न्यूट्रल। तो हमारा ग़िज़ाई किल्लत, फूड इनसिक्योरिटी का मसला है, वो मेरे लिए बहुत परेशान कुन है। हम यूक्रेन से अपना वीट खरीदते थे, हम यूक्रेन से अपना फर्टिलाइजर खरीदते थे। हम उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश हम चाहते ये है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू ये जंग खत्म हो। कौमी असम्बली इजलास में अरकान BJP रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयानात पर फट पड़े। शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने सवाल उठाया कि आज इंसानी हकूक के चैंपियन क्यों खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। गुस्ताखों को बैनुल अक़वामी रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस बुलाकर वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया जाएगा। का दिल जिगर जख्मी है। इंसानी हुकूक के चैंपियन जो अपने आप को कहते हैं वो क्यों कर खामोश तमाशाई बन बैठे हैं। जवान में ऐलान करता हूँ कि हमारे मजहबी उमूर सालाना जो रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरी दुनिया को हम इस हवाले से ये खबरदार करेंगे कि आइंदा किसी को ये इजाजत हम नहीं देंगे। ये जो हिंदुस्तान में हुआ हकीकत ये है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त भी है और नाकाबिले मुआफी जुर्म है। एक कदम उठाना चाहिए था। अपने सफीर को कम अज कम हिंदुस्तान से बुला लेते हम और भारत को नापसंदीदा करार देकर उनके सफीर को यहाँ से निकाल देते। इंडिया को छुट्टी तो पड़े, क्या करेंगे हम? रेजोल्यूशन पास करें। रोज कश्मीर में मुसलमान मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं करे हम। रेजोल्यूशन तो कुछ नहीं। आप रेजोल्यूशन पास करें, क्या होगा? क्या इंडिया पर असर पड़ेगा? क्या इंडिया को वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि नौजवानों को रोजगार की तरफ लाने के लिए जामे प्रोग्राम ला रहे हैं। रियासत के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए
मुतहरिक, फाल और अहल नौजवानों को किरदार अदा करना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यूथ मुशावरती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उनका मजीद कहना था कि अहल नौजवानों को इस काबिल बनाएंगे कि वो ना सिर्फ खुद कारोबार की तरफ आएँ बल्कि अपने साथ कम अज़ कम 8 से 12 नौजवानों को रोज़गार भी मुहैया करें। ईद कुर्बा की आमद है। मवेशी मंडी सज गई है। मवेशी मंडी में 22 मन वजनी कप्तान मवेशी मंडी का हुस्न बढ़ा रहा है। कप्तान खाता क्या है, क्या उसकी खुराक है, ये इस बारे में मजीद जानते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, क्या क्या खिलाया जाता है कप्तान को? जी बिल्कुल, देखें ईद कुर्बान की आमद है। मवेशी मंडी सुहरान पर सज चुकी है। मैं इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पर लोग अपने जानवर सबसे पहले ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रश जो है वो कम दिखाई देता है। मैं इस वक्त मवेशी मंडी के कप्तान के साथ मौजूद हूँ जिसका 22 से 23 मन वज़न है और इसका जो है वो 23 लाख रुपए 22 से 23 लाख रुपए डिमांड की जा रही है मालिक की तरफ से। मालिक इसको पालने वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो इनको क्या खिलाते पिलाते हैं और किस तरह इनको कप्तान को आपने किस तरह कप्तान को पाला है, इसकी क्या खुराक है, किस तरह पाला है आपने? अस्सलाम वालेकुम सर, इसको हमने वनडे पे पाला है। वंडा इसकी फीड होती है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि चने का छिलका होता है, चने की अट्टी होती है, चौकर होता है, आपका कुत्तर होता है और खली होती है। फिर विंटर सीज़न के अंदर क्योंकि गर्मी कम होती है तो हम इसको तेल पिलाते हैं, दही पिलाते हैं और रोज़ का 5 से 10 किलो दूध पीता है। मुख्तलिफ किस्म के लोग आ रहे हैं इस कप्तान को देखने। अभी तक बात नहीं बनी, तो अभी ये कप्तान मवेशी मंडी का जो है वो हुसन बना हुआ है। जी, खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तूबा छा गई और देसी कुड़ी का पावर पंच। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते हैं। आज न्यूज़ के सीनियर असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम नाज़िमाबाद से अगवा हो गए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और KUJ ने सहाफ़ी को सादा लिबास एहलकारों की जानिब से लेकर जाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लापता होने का नोटिस लेते हुए पुलिस और मुतल्लका इदारों को नफीस नईम की जल्द बाजियाबी की हिदायत कर दी है। कराची में सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम लापता। सीनियर असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम नाज़िमाबाद में अपने घर के करीब सौदा खरीद रहे थे। एनी शाहिदीन ने बताया कि नफीस नईम को सादा लिबास अफराद मोबाइल वैन में अपने साथ ले गए। सहाफ़ी बिरादरी की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और KUJ ने सिंध हुकूमत से आज न्यूज़ के सीनियर असाइनमेंट एडिटर को फौरी बाजियाब करवाने का मुतालबा कर दिया है। अदम बाजियाबी की सूरत में मुल्क गिर मुजाहिरों की धमकी भी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नफीस नईम के लापता होने का नोटिस ले लिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन से टेलीफोनिक राब्ता किया और उन्हें हिदायत की है कि नफीस नईम की बाजियाबी के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया जाए। IG सिंध ने वज़ीर दाखिला को नफीस नईम की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी भी करवा दी है। पाकिस्तान में फ़न और फ़न मुसव्वरी का तस्वुर महाल है। टंडो अलयार का रिहायशी नज़ीर सारंग इसके बावजूद अपने फ़न का इस तरह इजहार कर रहा है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। नज़ीर सारंग से मिलवा रहे हैं टंडो अलयार से उज़ैन खानज़ादा अपनी रिपोर्ट में। को रंगों से पेश करने का नाम है। टंडोवाला यार के नज़ीर सारंग की मुसव्वरी को देखकर हर कोई दंग रह जाता है। खुदादाद सलाहियतों के बल पर मुसव्वरी करने वाले सारंग को कई इनाम मिल चुके हैं। वो लोगों को अपने खर्चे पर मुसव्वरी भी सिखा रहे हैं। अगर इन इलाकों में आके उन फ़न मुसव्वरी के जो ना बच्चों को जो सीनियर आर्टिस्ट है उनको अगर थोड़ी सी जो ना सपोर्ट करें तो ये दुनिया में जो ना बड़ा नाम जो ना करेंगे। सारंग का कहना है कि हुकूमत इस दम तोड़ते फन को बचाने में अपना किरदार अदा करे। मौसम की बात करते हैं। मुल्क में प्री मानसून का आगाज हो गया। बाराने रहमत बरसने से गर्मी के सताए अवाम के मुरझाए चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ तूफानी बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची में जून के आखिरी हफ्ते में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी।
बादलों की घन गरज और बिजली की कड़क। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत। पंजाब में रिमझिम ने रुत बदल दी। मुख्तलिफ इलाकों में अब्रे करम बरसा। जुड़वा शहरों में तेज आंधी और बारिश। गर्मी की छुट्टी। मौसम खुशगवार हो गया। सहराए थर में आज भी बादल बरसे। थर बासियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। जियारत में तवील खुशसाली के बाद हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारखान में बारिश के साथ यालाबारी। नदी नालों में तुखियानी। जमीनें सैराब हो गयी। हर नाई में भी जल थल एक हो गया। कराची वाले भी छाते निकालने। महकमा मौसमियात ने 22 जून से मानसून की पेशगोई कर दी। कहीं हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। मानसून की बाकायदा बारिशें 28 जून से मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।